आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 दिनों के बारे में। इन 9 दिनों में माता के हर एक स्वरूप को कौन सा रंग, कौन से पुष्प, कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और कौन सा मंत्र जप कर माता को प्रसन्न करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो माता का पहला जो स्वरूप है वो है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, तो आप इस दिन पीला रंग ज़रूर धारण करें। और माँ शैलपुत्री को गुड़हल के फूल आप चढ़ा सकते हैं। गुड़हल के फूल यानी कि लाल जवा जिसे कहते हैं। और माँ शैलपुत्री को घी का भोग ज़रूर से लगाइए, इन्हें अत्यधिक ही प्रिय है। और जो इनका मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माता का जो दूसरा स्वरूप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग, सफ़ेद रंग अत्यधिक ही प्रिय है। और इनका पसंदीदा पुष्प है डालिया का फूल, जो कि लाल रंग, पीले रंग का होता है। और इन्हें बढ़ के फल और फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ये इन्हें अत्यधिक ही प्रिय है। और इनका पसंदीदा भोग है चीनी और दही तुलसी पत्र के साथ। इनको चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो इनका जप मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माँ का जो तीसरा स्वरूप है वो है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को क्रीम कलर, ग्रे कलर और भूरा रंग अत्यधिक ही प्रिय है, तो आप माँ के तीसरे दिन में इन रंगों का प्रयोग ज़रूर करें। माँ चंद्रघंटा को कमल के पुष्प अत्यधिक ही प्रिय हैं, तो आप इसे चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अपराजिता के फूल को भी चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा का जो भोग है वो है दूध, तो गाय का दूध आप इन्हें ज़रूर अर्पित करें। और जो माँ चंद्रघंटा के जप मंत्र हैं वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन मंत्र का आप जाप पूरे नवरात्र में कर सकते हैं। माँ देवी का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को ऑरेंज कलर, जिसे हम नारंगी कहते हैं, या फिर लाल का रंग नहीं बहुत अत्यधिक ही प्रिय है, तो आप इन रंगों का प्रयोग ज़रूर करें। और जो इनका पसंदीदा पुष्प है वो है बेल का फूल। और जो इनका पसंदीदा भोग है वो है मालपुआ। और इनका जप मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माँ देवी का जो अगला स्वरूप है वो है माँ स्कंद माता। स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है, और इन्हें पीला कनेल का फूल अत्यधिक ही प्रिय है, तो आप इन्हें ये ज़रूर अर्पित करें। और इनका जो प्रिय भोग है वो है केला, तो आप इसे चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे मंत्र आप जप कर सकते हैं। माँ का अगला स्वरूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। और जो इनका पुष्प है, पसंदीदा पुष्प, वो है गेंदा का फूल, तो आप इन्हें ये ज़रूर चढ़ाएं। माँ कात्यायनी को जो भोग अत्यधिक ही प्रिय है वो है शहद, तो आप इनसे इनका भोग ज़रूर लगाएं। शहद और मीठा पान इन्हें बहुत पसंद है। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है आप वो जप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो नवरात्रि का दिन है बहुत ही पावन होता है, तो आप अगर इन मंत्रों का जप नहीं कर सकते तो आप जय माता दी भी कर सकते हैं। माँ का अगला स्वरूप है वो है माँ कालरात्रि का। इन्हें ब्लू कलर बहुत ही पसंद है, तो माँ कालरात्रि की जप के टाइम पे आप ब्लू कलर पहन सकते हैं। और जो इनका पसंदीदा पुष्प है वो है अपराजिता। अपराजिता का पुष्प इन्हें ज़रूर चढ़ाएं। और इनका पसंदीदा भोग है गुड़। माँ कालरात्रि का जो जप मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः,
या फिर या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का जो अगला स्वरूप है वो है माँ महागौरी का। महागौरी को जो रंग अत्यधिक प्रिय है वो है गुलाबी रंग और हरा रंग। तो इनके पूजन विधि के टाइम पे आप ये कलर ज़रूर पहने। माँ महागौरी को जो पुष्प अत्यधिक प्रिय है वो है बेली का फूल। आप इन्हें ये ज़रूर अर्पित करें। और इनका जो प्रिय भोग है वो है नारियल। तो आप नारियल का भोग इन माता को ज़रूर लगाएं। और इनका जो जप मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का जो अगला स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री का। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये सिद्धियों को देने वाली माँ है। इन्हें जो रंग पसंद है वो है बैगनी रंग और जो पुष्प अत्यधिक प्रिय है वो है चंपा का फूल। तो आप ये इन्हें ज़रूर अर्पित करें। माँ कात्यायनी को जो भोग चढ़ाना है वो है इनका मन पसंदीदा भोग पूड़ी, हलवा और काले चने, जो कि हम कन्या पूजन के टाइम पे भी चढ़ाते हैं, और तिल, ये इन्हें अत्यधिक प्रिय हैं। तो ज़रूर इनका भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रये नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि का जो पावन दिन होता है वो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप इन मंत्रों का जप नहीं कर सकते तो आप पूरे टाइम जय माता दी का भी जप कर सकते हैं।